11 साल के ट्रॉफी के इंतजार हुआ है खत्म। जो ट्रॉफी हमने 2007 में जीती थी वो दोबारा हमने 2024 में हासिल करी है। यप्पी हातिम भाई, मतलब इससे तगड़ा मैच और इससे तगड़े इमोशंस जो अभी हमने देखे, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, क्या मैच जीते हैं। क्या ये ट्रॉफी का क्या महत्व है बहुत पूरे देश के लिए, प्लेयर्स के लिए, महत्व इंडियन फैंस के लिए। मतलब ये क्या मैच जीत गए हैं, क्या वर्ल्ड कप जीत गए हैं। हम अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है मुझे कि यार ये कहाँ कैसे हो गया पाजी, कैसे उलटफेर हो गया ये। वो 24 बॉल पे 26 रन, 29 बॉल पे 29 रन, उसके बाद से कैसे उलटफेर हो गया। मतलब जहां लग रहा था 17 या 18 ओवर आने तक शायद साउथ अफ्रीका ये मैच ले जाएगी। बिल्कुल ले जाती पाजी, बिल्कुल ले जाती। मैं ये कह रहा हूँ ऑलमाइटी को तो शुक्रगुजार है ही, बेशक उन्हीं को होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव का वो फैंटास्टिक कैच, वो गेम ऑफ द मोमेंट ऑफ द गेम, कुछ ही कह लो उसको यार। वो इमोशन बयान नहीं कर सकते। अभी भी स्टंड हूँ मैं पाजी। 11 साल बाद 2013 के बाद हम जीते हैं कोई आईसीसी ट्रॉफी। बिल्कुल 17 साल बाद दोबारा हमने T20 ट्रॉफी पे अपने हाथ रखे हैं। ये तो मतलब अल्टीमेट ही हो गया भैया। विराट को वो खुश देख के एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि बस भैया अपनी देखने का मैं कोई मैच। पाजी जब वो 30 में 30 बचे थे, जब हाँ, जब वो अक्षर पटेल का 24 रन का ओवर आया, मैंने कहा यार गया है मैच। मतलब क्लासिन भाई, उस बंदे ने प्रशासन चला रखा था 150 करोड़ हमारे ना, उनने 150 करोड़ पे क्या पूरी दुनिया मिला के 200 करोड़ ना उनने चुप कर दिए थे। पैट कमिंस तो 1.5 लाख ही बोल रहा था, उसने तो 200 करोड़ चुप कर दिए थे। पाजी मैं ये कह रहा हूँ क्या मैच था। हम ढेर सारी बातें करेंगे आपके सामने, बहुत सारा कुछ है। तो पाजी उससे पहले जल्दी लेट्स रोल द इंट्रो फॉर वन फाइनल टाइम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। यस, चेक इट आउट। तो बाजी T20 वर्ल्ड कप को रैप करते हुए ज़रा नज़र मारते हैं इंडिया और अपने साउथ अफ्रीका के फाइनल में, और भी थोड़ी बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के बारे में। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने क्या कहा था? He is probably saving it for the finals. The king, the Virat, the Kohli, the run machine, whatever you want to say, you can say. But मतलब इंडिया की शुरुआत जितनी खराब हो सकती थी उतनी ही खराब हुई। पाजी इससे बढ़िया मतलब मैच हो सकता है आपके लिए कोई? मतलब टाटा बाय बाय। मैं वही तो कह रहा हूँ, जितनी खराब हो सकती थी ना शुरू में ही हो गई वो। पहले जो 3 विकेट गिरे ना वो जो खराब होना था वो सब वही हो गया। वो विराट का ऐसा है जैसे ऊपर वाले ने, भगवान ने चुन रखा है, विराट बेटा तेरे को यहाँ परफॉर्म करना है आके, जहाँ पे कोई ना करे ना तेरे को वहाँ आके परफॉर्म करना। मतलब ये वो हो जाता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे वो होता है ना पेंडुलम होता है ना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये पता क्या हो जाता, अगर साउथ अफ्रीका मैच ले जाती तो मतलब विराट कोहली विलन बन जाता। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि यार 60 बॉल पे 76 रन ना, वो लग रहा था कि मुझे भैया विराट आप फंस गए हो, अब आपको ना अगर कहीं, क्योंकि ऐसा है ना, लोगों की क्षमता वहां तक सोचने की ना होती कि विराट उस पोजीशन में थे जिस पोजीशन में 3 बल्लेबाज वो खो चुके थे, वहां से बिल्डअप करना था हर मैचेस में। अगर पीछे के मैच देखो तो विराट आउट हो गए, स्काई आउट हो गए, तो किसी में रोहित ले गए, किसी में पंत ले गए, किसी में 3 बल्लेबाज जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो तीनों नहीं खेले, तीनों जल्दी आउट हो गए। दैट मीन्स कि वो सारा कुछ विराट कोहली वो महसूस कर रहे थे। बैटिंग करते हुए भी हमें भी महसूस हो रहा था कि विराट बहुत प्रेशर में थे। मतलब वही ना, कितना ही आप विराट कोहली से कहोगे पहली बॉल से आते हिट लगाओ, लेकिन विराट को सक्सेस अपना जो नेचुरल है जो उसका फिनोमेना है वो उसी तरह लेगा भाई, और वो उसी तरीके से आई भी है। अगर पाजी बाय चांस विराट, आप ये कह रहे हो कि लोग ये कह रहे हैं कि बाय चांस ऐसा हो जाता, बाय चांस विराट भी जल्दी आउट हो जाता, फिर क्या 170 दिख रहे थे बोर्ड पे, हम 15 में हार जाते। फिर तो इस हिसाब से देखिए, एक सिक्के का ये पहलू है तो एक वही ना मैं कह रहा हूँ ना, जैसे पेंडुलम होता है उसी तरह है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। दोज हु आर ब्लेमिंग विराट कोहली, शट अप, जस्ट शट अप पाजी। फिर उसके बाद अपने बापू, मतलब ये मैं तो एक बंदे की बात करने आया हूँ बस, मैं उससे
क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उनसे पहले पाजी बापू, इमोशनल हो जाता हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। मतलब क्या किया उस बंदे ने? इतना अभी कितने 1 महीना पहले ही इतना झेला था उस बंदे ने, कहा मतलब यार। जो बद से बदतर हो सकता था, लोगों ने जैसी सुनाई है, लोगों ने जैसा वो क्या है चीड़ फाड़ ही कर दी, करेक्टर असैसिनेट कर दिया उस बंदे का। उसके बाद भी भैया आके बंदे ने देश के लिए इतनी सारी, इतनी अच्छी, इतनी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंसेस दी हैं भैया। हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या की बात हो रही है भाई, उस बंदे को ना किसने क्या नहीं कहा, इंक्लूडिंग मी। मैं भी उस पर एक ऐसा डाउट कर रहा था कि भाई वो उस तरीके का खिलाड़ी, पर भाई फॉर्म अपना अपोलॉजी फॉर्म लिख के दूंगा, अपॉलॉजी फॉर्म डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, भर देना सब, भर देना सब, हम भी भर के देंगे अपना। पाजी क्या परफॉर्मेंस दी है लिटरली यार, ही वॉज द मेन शो। मेन पाजी वही ना, मेन शो, ऑलराउंडर थे, और वही दिखाता है कि भैया ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्यों इतना ज़रूरी है। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड परफॉर्मेंस ले लीजिए, आप अक्षर पटेल का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ले लीजिए। यार पाजी पूरा ही ऐसा रहा ना, विराट के रन नहीं आ रहे थे, उसके रन आए जो उस पर खड़ा हो रहा था। रोहित के एक मैच पहले नहीं रन आ रहे थे, रोहित की कैप्टनसी पे हो रहा था, उसकी किस्मत। रोहित कब जीते, रोहित की वो कप्तानी रही। उसके बाद कि यार बुमराह तो है, हमें भी मालूम है, दुनिया को तो दिखा ही रखा है, हमें ये भी मालूम है कि बुमराह क्या क्लास है, पर वो अब तक क्लास दिखी थी उस तरह से नहीं। वो बोल्ड 2 मैच में लगातार वो बोल्ड आने ऐसे, मतलब ये तो वही था ना पाजी। देखो अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के सबको सच बताऊं तो ऐसा मैंने ज़रूर सोचा था कि इस टीम से इस वर्ल्ड कप में वो एक्सपेक्टेशन नहीं है जो 2023 में थी ना, कि डेफिनेटली ये लोग जाएंगे, कप जीत के लाएंगे, क्योंकि ऐसा था कि हाँ ठीक है ग्रुप इनका हल्का है, सुपर 8 या नॉकआउट तक तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद का भैया कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, जैसे उनसे लेकिन एक्सपेक्टेड रहता ये वो नहीं था एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये नहीं पता था कि यार आप लगातार 3 आईसीसी इवेंट्स फाइनल्स खेल के आओ, ये नहीं मेरे को मालूम था इस तरीके से। और आप अब हमारी जो मेरी एक सोच है वो ये बदल रहे हो कि यार अब तो सीटी भी आ रहा है, अब WTC भी आ रहा है, WTC भी आ रहा है इंशाल्लाह। तो अब वो बढ़ता जा रहा है कि यार तो पाजी पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा। जो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने ये देखा होगा वर्ल्ड कप, वो कहेंगे पापा मेरे को वर्ल्ड कप लाना है अब। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेला होगा, हमने 2007 में जब जीता था तो हमारे अंदर वो एक चाव और बढ़ा था। तो पाजी ये तो हमने वो चीज कमाई है कि क्या लोग, ये तो पाजी पूरे देश में 6 आईसीसी ट्रॉफीज हमारे पास आ चुकी हैं। वी आर द टॉप 2 कंटेंडर ऑफ दिस। पाजी अनबिलीवेबल, आई एम बिग फैन ऑफ हार्दिक पांड्या। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल पाजी। उस टाइम थोड़ा लगा था आपको कि 176, क्योंकि मुझे तो देख के लग रहा था कि 176 और मैचेस से भी देखे ना यार, 176 ठीक है, विद इंडिया के ये स्पिन अटैक, बॉलिंग अटैक आराम से इंडिया कर पाएगी। लेकिन जैसे ही पहला ओवर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव लेके आया, मैं कहा भाई मर गए भाई, टर्न नहीं हो रही। यहाँ तो ये तो बैक फुट पे क्लासन ने छक्के मारने शुरू कर दिए, हो गया था, विकेट बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका था, नॉट इवन अ सिंगल क्रैक, नॉट इवन अ सिंगल डिग्री टर्न बिल्कुल भी नहीं, मतलब बस फ्लैट हो चुके थे। मतलब 176 रन अगर आप ये देखो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इंडिया जितना भी टूर्नामेंट खेल के आई है, आप ये कहते हैं 176 नहीं है, 276 है। इंग्लैंड के खिलाफ कितने, 177 थे। और भाई सडनली व्हेन वी केम टू बॉल एंड व्हेन अ 5th ओवर केम, अक्षर पटेल, मैंने कहा हाँ ये तो वो ले जाएगा, लेकिन भाई पटेल बॉल बल्ले हुए आ रही है। मैंने कहा भाई ये तो सीधा हो गया, कहीं ये गलत ना हो जाए। टॉस हमारा टॉस जीते थे, कैप्टन ने कहा था बैटिंग की, कहीं वो गलत, बहुत कुछ चल गया था पाजी, दिमाग में उलझन आ गई थी कि हम वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो मालूम था कि एक झटके में मैच खत्म नहीं होगा, जाना तो पड़ेगा, आखिरी तक फाइट करनी पड़ेगी, कब तक विकेट आ जाए, क्या गुच्छे में 2-3 विकेट आ सकते हैं, वहां प्रेशर आ जाएगा। वो हुआ पाजी जब वो 5वां विकेट आया, जब वो हार्दिक पांड्या ने वो क्लासन का विकेट लिया ना, व्हेन ही वाज 52 पे था यार, क्लासन 52 पे था यार। आप और इनसे पहले आपकी बात, ये मेरे को टेक्स्ट करके कहते हैं पाजी इनका कुछ नहीं पता, अगर एक बल्लेबाज इनका ऐसा ही है, किसी ने मार दिए ना 15-20 में 40 रन। मैंने आपको, मैं घर में दोस्त बैठे थे, मैं ये कह रहा था यार ये साउथ अफ्रीका वाले ना, इनका क्या है, ये हमारे वालों की तरह फिर भी नहीं खेलेंगे, इनके नीचे मिलर तक बैटिंग है, और एक ही बैट्समैन चाहिए होता है T20s में, कोई आएगा
20-25 बॉल पे वो 60-65 रन मारेगा, वो गेम अपने एक तरफा वो कर देगा। क्लासन ने किया भाई, क्लासन का प्रशासन बिल्कुल चला, लेकिन उसकी भी बंदे की क्या हो रही है, कहीं काफी सारे फाइनल्स हार चुका है पीछे वो बंदा। वो बेचारा तो कह रहा होगा कि यार क्या ही कमी रह गई, कहाँ। रियली प्राउड ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम, रियली भाई, जिस तरह का क्रिकेट खेला है साउथ अफ्रीका ने, मतलब 15 ओवर तक का थ्रू आउट टूर्नामेंट। साउथ अफ्रीका फिर भी पिछले 1-2 सालों से अच्छा खेल रही है आईसीसीज में ना, फाइनल्स पहुंची है। 2023 वाला देखिए आप, सेमीफाइनल खेले थे। बिल्कुल पाजी, वो कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉफी जब कैबिनेट, जो ट्रॉफी का महत्व है, हाँ वो देखिए, वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा वो तो खैर उनको वही हरा के लेके आशा करेंगे साउथ अफ्रीका अपना ये अच्छा करते रहे। मैं 30 बॉल 30 रन जब बचे थे, 31 मैं बाहर निकल गया, क्लासन एंड डेविड मिलर वर बैटिंग, हाँ वो बैटिंग, एंड मैं गाड़ी की चाबी उठाया और मैं निकल गया। मैंने कहा यार, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे अकेलापन चाहिए था। घर में बैठा था, सब मैच देख रहे थे, मेरे मुंह पे टी शर्ट थी और मैं पूरे टाइम यहीं बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से, वो पूरे टाइम यहीं बैठा हूँ बस। मन कर रहा था कि बस पीस, मैंने मैच भी ज़्यादातर पीस में देखने की कोशिश की है कि यार कोई डिस्टर्बेंस ऐसी नहीं चाहिए कि कोई फैमिली वाला आ रहा है या कोई दोस्त ऐसा आ रहा है, नहीं, बस या तो मेरी आपसे बात चल रही थी। और जब वो 30 पे 30 चाहिए थे, मैं बाहर निकला भाई के साथ, भाई ने कहा मैं चल रहा हूँ साथ में, क्योंकि तेरा कुछ नहीं पता, तो डेस्पो है। मैंने आपको मैसेज किया था, हातिम भाई मेरी लिटरली फट रही है इस टाइम। आपकी फटी पड़ी थी, मेरी मतलब सबका बुरा हाल था। हाँ, सबका यही हाल था। भाई ने कहा मैं चलता हूँ, तू डेस्पो है, तेरा कुछ नहीं पता, चल मैं चलता हूँ आराम से, चिल मार के आते हैं बाहर। मैंने चलो चलते हैं, लेकिन उस गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, उसने फिर मेरे से गाड़ी भी ले ली, कहला तेरा कुछ पता नहीं है। मैंने मैच देख रहा था मैं, और मैच देखते देखते जो समा बना है ना, जो समा बनता गया भाई, मैच चल रहा है, क्लासन आउट किया, शाबाश 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 चल रहा है, फिर बुमराह ने डाला, अरे बुमराह शाबाश शाबाश शाबाश, 20 बॉल में पता नहीं कितने, फिर अर्शदीप आए, हर एक डॉट बॉल पे चीयर कर रहे हैं, हर एक बॉल, हर एक मोमेंट एक कहानी की तरह याद है। वही ना, मतलब हर एक बॉल पे हम घर बैठे जो दर्शक हैं वो ऐसे ताली बजा रहे हैं, ऐसे चीयर कर रहे हैं जैसे हम डगआउट में बैठे हैं। बिल्कुल, बगल में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, पिट रहा है, सॉरी, पर कोई खुशी मना रहा है, कुछ भी कर रहा है, व्हाटएवर ना पाजी। वो लास्ट के 5 ओवर जो हमारे बंदे डाल गए, जो हार्दिक पांड्या, अर्शदीप और बुमराह, वो लास्ट के 5 ओवर, 2 बुमराह के, 2 हार्दिक के और 1 अर्शदीप का। जहाँ मैं खड़ा था जाके जिस कैफे में, तो एक वहाँ एक आंटी थी, वो बार बार कर रही, अरे जसप्रीत को लाओ, जसप्रीत को लाओ, जसप्रीत को लाओ। अब मैंने कहा यार जसप्रीत को लाओ, जसप्रीत को लाओ, जसप्रीत अगर यहाँ और डाल देगा तो नीचे फिर कौन डालेगा? हाँ, मुझे बहुत, मैं कैलकुलेशन चल रही थी दिमाग में कि यार अब यहाँ, क्योंकि स्पिनर्स पिट रहे थे, स्पिनर्स को वो मदद नहीं मिल रही थी कि क्या शिवम दुबे तो ना आ जाए कहीं बीच में। मुझे ऐसा लगा भी बीच में ऐसा कि जिस तरीके से, क्योंकि पेस को मदद थी, फिर भी पता नहीं क्या था या किस्मत थी, क्योंकि भाई जो बोल्ड या जो वो ओवर जस्सी ने 2 डाले हैं ना आखिरी के, वो पाजी, वो आप ना विराट को कंपेयर करते हो सचिन से, आप सुनील गावस्कर को कंपेयर करते हो राहुल द्रविडियन से, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ जसप्रीत बुमराह। वही ना, ऐसा हमारे पास कोई नहीं है। एक इंडिया के पास जहीर खान आए थे भाई, ब्रिलियंट बॉलर विद द न्यू बॉल, आपके इरफान पठान है, ये सब ब्रिलियंट बॉलर विद द न्यू बॉल। फिर आप थोड़ा बहुत कहते हो कि जहीर खान रिवर्स स्विंग अच्छी कराते थे पुरानी बॉल से, फिर आप थोड़ा कहते थे कि यार ये आए थे, ये थोड़ा स्लोअर बॉल अच्छी डालते हैं, ये आए थे यार ये, और ये तो भैया बंदा पूरा पैकेज है कि हर चीज़ किसी फेज में आप बॉल करवा लो, उस फेज में, मतलब जस्सी आया तो भैया अब ना सामने वाले टीम भी नहीं खेल रहे हैं, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा विकेट निकालेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, खेल ही नहीं पाए। मैं खिलाड़ी की बात करूँ, खेल ही नहीं, वो सोच रहे हैं क्या पहेली है, क्या पहेली है, किस तरह सुलझे ही, यानसेन यूं ही रह गया, बस यूं ही रह गया, कहाँ डंडा ले गई बॉल, डिफेंस पे बोल्ड मार रहा है उनको, डिफेंस पे T20 क्रिकेट में उस हालात में, और हाँ, और कितने 17वें ओवर में उस पे बॉल अंदर आ रही, आउट हो गया। क्या करवाया यार तुमने पांडे जी, शौक दिलवाए होंगे आधों को, तो बहुत लोग तो सो गए होंगे सोच के, बच्चे छोटे छोटे के यार छोड़ो। आधों ने तो टीवी बंद कर, आधों ने टीवी बंद कर दिया, मैं कहने वाला था आपको बताऊं, आधों ने तो स्टेटस लगा दिए थे, साउथ अफ्रीका कांग्रेचुलेशंस। लोग पहले ही ढोल पीटना शुरू कर दिया, अभी देखा ढोल पीटना शुरू कर दिए थे। यही होता है भाई, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद जो वो आखिरी ओवर पांड्या ने डाला, आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला था, बिल्कुल मतलब सोच लो, एक आदमी के ऊपर 1.5 अरब की आबादी के देश के लोग आपको कंटिन्यूअसली कुछ कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, पर्सनली जाके कह रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं कह रहे हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में आपको जज क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो बंदा उसके बाद
फाइनल ओवर लेके आता 6 बॉल 16 रन पाजी। वो अच्छे की वो पहली बॉल आई, वो फुल टॉस वाइड ऑफ स्टंप, डेविड मिलर ने मारा, सूर्य बाउंड्री पे खड़े थे और जब वो बॉल हवा में थी ना, सांसें थम गई थी। छक्का अबे बिल्कुल ही सिनेमैटिक चल रहा था बाबा, सांसें थम गई थी कि भाई। और उस टाइम फिर भाई जो अंडर प्रेशर सूर्य कुमार यादव ने कैच ट्रॉफी पकड़ ली वो हवा में। ट्रॉफी उसने कहा भी है, मैंने ट्रॉफी पकड़ी इधर है। जा रही थी वो, बस उसने क्या पकड़ प्राइस ली। मिल रहा है बीसीसीआई, क्या दे रहा है? एक बार बता दें, पाजी ने कहा जय शाह ने अनाउंस किया है कोरे कोरे ताजे ताजे करारे नोट 125 करोड़ रुपए का। पाजी 125 करोड़ रुपए का इतने पैसे होते ही नहीं है, इतने पैसे होते हैं? मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा, मैं तो यकीन कर रहा होते इतने पैसे कहाँ होते हैं, कहीं भी नहीं होते, बोलने को कुछ भी कह रहे। 125 करोड़ अनबिलीवेबल यार। मतलब एक अगर मैं मानूं भी तो 4-5 करोड़ एक बंदे के हिस्से में तो आ ही जाएंगे, और फिर पता नहीं और क्या क्या है एडवांस भाई, बहुत यार। ये तो बीसीसीआई नहीं किया है, कोई अगर सरकारें अवार्ड करती हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग को 300 मारने पे किए थे या करते रहते हैं, वो अलग अलग है भैया। कोई अपना जिन स्टेट के प्लेयर्स हैं उन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ, तो वो भी अभी होगा, वो भी होगा जब आनी है टीम, अभी तो कब आ रहा है। और बाकी जो आपके वो हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं प्राइवेट, जैसे आनंद महिंद्रा जी ने जब बीजीटी जीते थे, आपको याद है, थार गिफ्ट करी थी। अभी सरफराज के फादर को गिफ्ट करी था, तो वो तो करते ही, वो तो हमारे यहाँ कॉमन है यार, वो तो बहुत कॉमन है, वो तो आना ही है। लेकिन अभी आपको एक हालिया अपडेट और बता देते हैं कि बारबाडोस में ना लेवल 4 अप्लाई कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हरिकेन आ गया, जिस वजह से वहाँ पे एयरपोर्ट मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी बंद कर देते हैं। लेवल 4 मतलब बहुत डेंजरस है, बहुत पाजी। हाँ, आमतौर से तो सीजन पाजी वो लेट आता है, पर वो पहले आ रहा है वहाँ पे, क्या वजह है पता नहीं अभी। लेकिन जो भी आप कुछ बता रहे थे पाजी, मैं वही कह रहा था कि ये बहुत मतलब वैसा स्टॉर्म, और उनका जो होटल है हिल्टन, वो बिल्कुल सी के पास है, तो वो बहुत, और 100 माइल्स की स्पीड का है ये, जो अभी वहाँ की रिपोर्ट है कि वो 100 माइल्स का है। इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़, बट अभी कारवां वहीं ठहरा हुआ है, आराम से वहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आज बंद हो जाएगा। अब ये बात चल रही थी कि पहले न्यूयॉर्क जाना था पाजी, न्यूयॉर्क से आना था दिल्ली वाया, मेरे ख्याल से हाँ कि चार्टर्ड फ्लाइट कर रही है। लेकिन अगर चार्टर्ड फ्लाइट भी है तो क्या है कि उसे 12 से 15 घंटे लगेंगे यहाँ आने में, दिल्ली से सीधा यहाँ जाएंगे वो, तो मतलब वहाँ जाएंगे डायरेक्ट में। और हरिकेन चल रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप निश्चिंत रहो, इंशाल्लाह साथ खैरियत से हमारे सारे खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। और अगर दिल्ली आएंगे बाजी तो आते ही सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास वो जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, फिर अपना बाकी फिर अपना जो पूरे देश में आतिशबाजी चलती रही है तो चली रही है, मौज मस्ती तो बाजी, मुंबई ले लो, हैदराबाद ले लो, अरे भाई अपना लोकल रुड़की ले लो। मैं मिल्क बार चला गया भाई, जाम, मैं कहा भाई ऐसा क्या हो गया, लेकिन भाई वो हमारा एक शौक है बाजी, मैं कह रहा हूँ आप कहीं उठा लो, वो है मेरे पे क्लिप में डाल दूंगा इसमें। हाँ, जो सेलिब्रेशन की वो है, जो सेलिब्रेशंस की है अलग अलग है वो तो बाजी। मतलब वही ना, ऊपर वाले की इतनी अच्छी कृपा रहेगी, 2 बंदे जो मतलब पूरे वर्ल्ड कप में ही कुछ खास नहीं चले थे, हमारे विराट कोहली और जो शिवम दुबे ने नीचे आके अच्छी पारी खेली, 16 गेंदों पे 26-27 रन मार गए भैया, मजा आ गया पाजी। इसे तो इनको तो है ही मजा आ गया, बाकी शिवम दुबे ने भी, विराट आप बार बार बात कर रहे हो, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था बापू का पाजी, बिग फैन बापू तो भैया, मोस्ट इम्प्रूव्ड आई थिंक, मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, और मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर बॉलर तो हमें पता ही था भाई किस कैलिबर का है, बल्लेबाजी क्या अपना कद बड़ा किया है भाई। 47 रन वो कहीं नहीं लगे, और लग ही नहीं रहा था बल्ले से आउट कर देंगे। 47 रन वो उसकी वो होगी भाई कि ये अगर वो ना आउट होता ना कि उसकी वो करियर डिफाइन करेगी। बिल्कुल पाजी, अगर वो वहाँ आउट ना होता तो क्या क्लच और बढ़िया जाता हमारा, हो सकता था। दोनों सेट बल्लेबाज थे, विराट को वो दिख ही रहा था, वो आराम से खेल रहे थे अपना टाइम, क्योंकि वो फिर क्या हो रहा था कि वो मारने जा रहे थे, इसलिए टाइम वो हो सकता था। या फिर अगर अक्षर पटेल खेलते रहते, जहाँ ये 76-59 पे लगे हैं, हो सकता था ये 49 या 50 पे लग जाते विराट के बल्ले से, क्योंकि तब वो एक्सेलरेट कर देते, उन्हें पता था अच्छा अक्षर खेल रहा है, साथ में शिवम दुबे आना है, पांड्या आना है, जडेजा आना है। एक बंदे ने भले ही बल्ले से इतने रन शायद ना हो, पर मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, आई एम स्टिंगली खेन के ऋषभ पंत भाई, इस बंदे ने ना जो मतलब ये अलग ही चाम लाता है,
बता देंगे ऋषभ पंत उसी तरह आउट हुआ जिस तरह से ऋषभ पंत ही हो सकता था। फुल टॉस पे टॉप एज लग गई, स्वीप मारते हुए कीपर कैच, कीपर कैच। ये तो किसी कोई फिर से बता भाई। फुल टॉस पे स्वीप मारते हुए टॉप एज लग गई, कीपर कैच हो गया। कीपर कैच हो गया। जैसे कि इंग्लैंड के मैच में वो आउट किया था, किसे किया था आउट? ऐसे ही किया था ना, अक्षर ने किया था, पहली बॉल पे आते ही आउट किया था, बटलर को, शायद बटलर को किया था ना, सेम ऐसे ही कुछ था ना वो बटलर का पंत का। तो लेकिन पंत का एक फोटो आया जब वो ट्रॉफी उठा रहे थे सब, तो पंत साइड में खड़े और ऐसे खड़े हैं, वो बड़ा अलग ही लग रहा है। पाजी मैं चाहूंगा आप वो फोटो जरूर डालना, बहुत शानदार। सबके लिए खुश हूँ, सबके लिए एक वो है खुशी पाजी, विराट और रोहित रिटायर हो गए हैं, इंक्लूडिंग जड्डू और भैया कोच #डू इट फॉर द्रविड़ कर दिया उन्होंने द्रविड़ के लिए। पाजी वो विजुअल देख के ना सही बताऊं रोना आ गया था यार उस टाइम जब बॉल वो अर्शदीप पे गई, अर्शदीप ने फेंकी, फिर वो कैमरा कट हुआ ना, 4 वो दिखा रहा था, विजुअल्स दिखा रहा था। एक में टीम कोच जो मैनेजमेंट है वो सेलिब्रेट कर रहा है, एक में सारे प्लेयर आ गए, एक में रोहित शर्मा ग्राउंड। मतलब ये था कि भाई जो कहते हैं ना, जो अपनी 1.5 अरब की आबादी का जो वो था ना, जो प्रेशर था वो रात ना भाई, हम बहुत, मैं यूं कह रहा उससे ज्यादा सुकून की रात प्लेयर्स के लिए आई नहीं। मैं तो सोया आराम से 2:30-3 बजे, मैं 4 बजे सोया। उससे नींद नहीं आ रही थी, उससे ज्यादा सुकून की रात मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा के लिए होगी, क्योंकि वो तो मैच तो सुबह ही हुआ था, उसके बाद तो पूरे शाम तक जश्न चले होंगे वहां, तो जश्न चले होंगे। अपन की तो रात थी ना, सुबह उठ के जो लगा है ना चैंपियन बन के उठे, तेरी का लगा कि भाई ये सपना नहीं है, सही में जीते हैं पाजी। और अब तो खुश बहुत हूँ, पर अपना वो लाल गेंद और सफेद गेंद का बड़ा फॉर्म है। इससे पहले तो कोई इतनी खास भी वाइट बॉल की सीरीज है नहीं, बस अपने जो नए लौंडे हैं वो टेस्ट होंगे। अब देखो जैसा कि आपने बताया अभी, विराट, रोहित, जड्डू, इन सब ने रिटायरमेंट ले लिया। और ये कहीं ना कहीं हम सोच भी रहे थे, और हार्दिक पांड्या भी नहीं जाएंगे, सफर नहीं करेंगे वो इन चीज़ों में, वो भी सीटी की तैयारी करने में लगेंगे, तो वो भी अभी रिलैक्स करेंगे। बड़े प्लेयर्स आपको नहीं दिखेंगे जिम्बाब्वे श्रीलंका के टूर में, मैं आपको बता दूँ। हाँ वो तो जिम्बाब्वे में तो है ही नहीं। और बहुत अच्छी बात है, हमारे यंग लड़के दिखेंगे, ठीक है, ओडीआईज भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्या है। विराट और कह के गए हैं कि यंगस्टर्स लीड टेक करेंगे, देखना चाहता हूँ कि कैसे करेंगे। बहुत लोग मेरे जो मिलने जुलने वाले ऑफिस के लोग हैं पाजी, वो आज ही कह रहे थे मेरे को कि यार अब जैसे कल विराट ने संन्यास ले लिया है एक तरीके से, और इन सब ने ले लिया है, तो ठीक है, ले लिया है, अच्छी बात है, पर अब देखना जो नई यंग टीम आएगी ना, वो देखना किस तरह कप लाएगी। मैंने कहा यार वो पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड में 82 रन, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में 82 रन, वो फाइनल में 76 रन, वो भैया इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर झेलना, मतलब मैं गिनते रहूं तो मेरी उंगलियां खत्म हो जाएंगी विराट की। मैं बड़े मैचों की, इंपॉर्टेंट मैचों की पारियां, मतलब यही हमेशा से रहता था कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे प्लेयर अपने जाएंगे तो यार कौन होगा जो अब फिर इतने बड़े, आपको लगता है कि इनके स्टैचर का प्लेयर कोई बन पाएगा यंगस्टर्स में? कोई आपको दिख रहा है? बहुत, अभी तो बहुत मुश्किल है। अभी मेरे को सिर्फ एक ही प्लेयर दिखता है, सच बताऊं तो, मतलब आप बार बार कहोगे कि कोई फैंटिज्म नहीं है मेरा कोई बहुत बड़ा, पर मेरे को ना हार्दिक पांड्या है, लेजेंड तैयार है वो भी, मेरे को ऋषभ पंत दिखता है, क्योंकि देखो अभी 26 साल का है, तो एटलीस्ट उसकी ही हैज़ हिज एटलीस्ट एक डेकेड उनके पास पड़ा है, तो एक डेकेड में एक लेजेंड आराम से तैयार हो जाता है, पर उस लेवल तो नहीं। विराट वो लेवल शायद बहुत मुश्किल है। आपने अपने टीम के तो बताई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ट्रेंट बोल्ट रिटायरमेंट ले लिया है, आपका केन विलियमसन ने कॉन्ट्रैक्ट नकार दिया है, डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट ले लिया है, बहुत लोगों ने। मतलब मेरा तो मानना ये है कि मुझे लगता है आ जाएगा साउथ अफ्रीकन भी एक आधा, डेविड मिलर का ये लास्ट होगा, डेविड मिलर का तो है ही लास्ट होगा, या डेविड ये क्विंटन का तो है ही, क्विंटन और डेविड दोनों शायद ये कह सकते हैं माइट भी कि देखो हम लीग वैसे खेलते हैं, जब वक्त आएगा देख लेना, अगर हमारी परफॉर्म होगी तो हमें खिला लेना, नहीं तो नहीं, क्योंकि उस तरीके के खिलाड़ी हैं कि बॉलिंग तो करते नहीं और हिटर्स हैं, पंच हिटर्स हैं। तो लेकिन आने वाली और खबरें जल्द जितना पास उस टाइम लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जब विराट कोहली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच, उन्होंने कहा दिस इज नहीं कंफर्म, ये तो मतलब कंफर्म से मतलब इट वाज, मतलब मैं तो उस टाइम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था हो सकता है इंडिया आएंगे, अपने थोड़े सेलिब्रेशंस खत्म हो जाएंगे तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि भाई देखो पाजी उसी टाइम बताओ, मतलब रोहित शर्मा का उसके भाई अगला उसमें आ गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर रविंद्र जडेजा का सो के उठे होंगे, अच्छा
मेरे साथ का कौन था, विराट कोहली था, रोहित एक शर्मा थे। मोटिवेशन भी मिलती है ना यार। यार यही यार तीनों हार्दिक तो- मायने हाँ, ले लिया ना यही- यार, अब यही- अपन भी यार ठीक है बस यही इतना उस तीनों लेवल पे आ यही गए तीनों हैं। तो सबसे पुराने थे। हाँ यही सबसे पुराने थे, उससे ज्यादा पुराने विराट और क्या नाम है आपके, सबसे पुराने है रोहित जो हाँ। सारे T20 वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद जड्डू। विराट और जड्डू क्या नाम है, अंडर 19 वाले हैं दोनों। हाँ जो बल्कि जड्डू तो 2009 का और 10 का वर्ल्ड कप दोनों खेले हैं, विराट 2012 से खेले हैं। विराट 2012 का खेलने शुरू है, जड्डू 2009 और 2010 खेल चुके हैं, और रोहित तो खैर 2007 से हैं अपनी टीम के साथ। लेकिन पाजी बड़ा रोहित जैसा ओपनर, विराट जैसा वन डाउन, जड्डू जाएगा। जैसा ऑलराउंडर मिल जाएगा। देखो जड्डू जैसा ऑलराउंडर शायद एक बार को मिल जाए आपको, शायद पाजी। हाँ मतलब ऑलराउंडर मिल जाएगा, लेकिन फील्डर भी ना, जड्डू फील्डर भी हैं पाजी। देखो जो देखो वो ये- अक्सर ना हाँ, कंपटीशन देता है। यही तो है ना कि जड्डू को चल वो ऑलराउंड तो है ही, लेकिन भाई फील्डर पॉइंट पे ना बल्लेबाजों की हवा निकल जाती है। उसने जो थ्रो मारा ना भाई डायरेक्ट, ऋषभ पंत ने विकेट से भी और दूर जाके पकड़ा था, 2-3 पिच छोड़ के पकड़ा था क्या एक थ्रो। तो भाई वो तो बात है, जड्डू का जो आर्म है वो तो है ही बहुत खतरनाक। लेकिन रोहित ने जो अपना कद बढ़ाया ना पाजी, कद बढ़ा है पाजी, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जिस तरह से वो खेले, इंग्लैंड वाले मैच में जिस तरह से वो खेले भाई आदमी के बाल उड़ते हैं ना, अब समझ में आया कैसे उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं। यार उसकी टेंशन कितनी होती होगी यार। मैं कह तो रहा, उसको अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया नींद आई होगी भैया। और सच बात बताऊं, किसी भी खिलाड़ी को 125 करोड़ में से 1 रुपये का भी लालच नहीं होगा। पैसा इतना है, पैसा यहाँ भी पता इतना है, सिर्फ चाहिए था तो चाहिए थी जीत, और वो चाहिए जीत, था वो नाम, हाँ, वो ट्रॉफी, स्टार। वो वो जो सितारा। स्टार 2 हो जाएंगे। हमने 2 WTC, 2 हमारी रेड बॉल मैच हैं, टेस्ट मैच हैं, 2 हमारे 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, और 2 ही हमारे T20 हैं। 2 T20 है, तो हमारे 2 हैं सब कुछ। तो अब बस एक WTC की चैंपियंस ट्रॉफी आ जाए पाजी, मतलब उस दिन ना आप ना आतिशबाजी, मतलब मैं खुद भी करूँगा, मैं अवॉइड करता हूँ पॉल्यूशन से, बट पाजी उस दिन तो दिल खोल के होगी। रेड बॉल क्रिकेट पाजी गंभीर आ रहे हैं, क्या पता भाई जी, बिल्कुल अब और बढ़ गया इंटरेस्ट, और बढ़ गया अब तो इंटरेस्ट। देखना है यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि देखना अब इंडिया चेंज होगा, और डेफिनेटली हमें भी लगता है कि इंडिया बहुत चेंज होगा यहाँ से, लेकिन देखना चाहता हूँ कि अभी तो अब हाँ, वो मजा आएगा ना। लेकिन अभी मतलब वही है कि अभी तो जय शाह ने आपका है, अभी उन्होंने यही भी कहा कि भैया जो WTC है और जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हम जीतना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये भी संकेत है कि शायद इंडिया पाकिस्तान जाए खेलने। बिल्कुल, उनके मैं आपको पहले स्टेटमेंट भी से कह रहा था, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है पाजी जाएंगे वो। बस ये हो सकता है ये कहे इंडिया कि देखो ऐसा है, इट्स अबाउट सिक्योरिटी, नहीं, इट्स अबाउट 15 days, 15 days गो देयर, एंजॉय देयर, अपना करो। उसके बाद सीरीज तो हमें शायद खेलना नहीं होता है, अपना जाओ, अपना करके आ जाओ। 15 दिन की बात है, सिक्योरिटी तो वो तो रहेगा। और जाओ भी क्या है, उन्होंने इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में प्लान कर रखे हैं। हाँ, तो जो उसका मतलब जो भी है पाजी, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमें इंडिया जीतना है वहाँ 15 दिन तो लगेंगे, 15 से 20 दिन तो लगेंगे। अपना रहो, अपना टेंशन फ्री, सिक्योरिटी पूरा। पर वो इंडिया रहेगा कि बस आपको अभी जाना है, सीरीज नहीं जानी खेलने, कोई ऐसा कि आप सीरीज खेलने जाना। तो वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ जो फैटी लगाने का मजा है यार। विराट को ऑरा देखना है ना, वो जो याद है आपको कौन सा प्लेयर है, आसिफ अली हैं शायद, या किसने कहा उनके वो काम, हाँ शायद आसिफ अली ही है शायद, ये कौन है कि जब वो विराट खेलेंगे ना वहाँ तो लाहौर में, तो टी-शर्टों के पीछे आमिर, शाहीन बाबर, रंग तो हरा होगा पर शाहीन बाबर नहीं लिखा होगा, कोहली लिखा होगा। वो है यार, वो है। देखो अच्छा है यार, अगर कोई दिखता है ना, हमारा ही नाम हो रहा है इसमें, हमारी बात है यार, हमारी तरक्की है, हम ही चहक रहे हैं, हम ही खिल रहे हैं, और क्या बादशाह, मौज कर दी पाजी। वर्ल्ड कप अपना ये वाला तो मतलब ख़त्म करते हुए इस अभी आगे और बात करेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह वॉज एडजर्ड द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ही वॉज मैन ऑफ द टूर्नामेंट यार, वो मैन ऑफ द बिग ओकेशंस है। वो हमारी टीम के लिए तो यार एक करिश्मा है, एक आप कह लो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ताकत है वो कि भैया चीट कोड कह लो, अगर जो भैया हमारे गेम में खेलते होंगे उसमें भैया यार हर आदमी चला है उस मैच में यार, हर आदमी पाजी। वही ना, सबसे विराट अपना प्रूफ कर गया, रोहित अपना। फीलिंग ये थी देख के कि भैया हर बंदे ने अपना 110% दिया है। जिस बंदे से कह दो भाई तेरी जरूरत है इस टाइम, अक्षर की जरूरत थी बैटिंग में, सूर्य की जरूरत थी फील्डिंग में, बुमराह ने बॉल डाली, विराट ने रन मारे, रोहित ने क्या कैप्टनसी करी, पांड्या ने वो क्रंच में डाला, अर्शदीप ने वो क्रंच में बॉल डाली, और जो खिलाड़ी थे शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वो फील्डिंग में चौकस थे। वो शिवम दुबे ने आके किया, कुलदीप यादव ने, तो पाजी बहुत। और जो बाहर बैठे थे
बैठे उनके थे, लिए भी बहुत चहल, बड़ी बात है। सिराज, सिराज, संजू, यशस्वी, जायसवाल, 4 खिलाड़ी। उसके बाद फिर जो रिंकू हाँ, रिजर्व में गॉड्स थे, प्लान बेबी, गॉड्स प्लान बेबी। रिंकू बोल के गया था यहाँ बोल के से, गया शाहरुख था। खान को याद है आपको कह लगा कि हाँ, भैया ये तो जीत हम ली। लाने वाले हैं असली कप, T20। और बोलिए आए देख लो, और डाला भी उसने इंस्टा पे अपने पोस्ट पे। हाँ। कह लगा हम लेके आ गए। अरे यार अच्छा, मतलब ये जो खुशी है ना, ये बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। ये आप अगर हिंदुस्तानी और क्रिकेट फैन हो और आपको पता है कि बीते 48 घंटों में क्या हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि हमारे चेहरे पे इतनी खुशी किस चीज़ की है। ठीक है पाजी? बिल्कुल बिल्कुल पाजी, तो बिल्कुल अपन तो मजा बहुत आया। खुश है। अब ये बताओ, पार्टी की बात हुई थी, पार्टी कहाँ दे रहे हो? मिठाई की पार्टी खिला चलेंगे अपना, मिठाई में तो जहाँ- आपने आम खिलाए मीठे मीठे, और बताओ पाजी जो कहोगे वो खा लेंगे। अरे यार बिल्कुल पाजी, खिला दो आज तो, फिर खुशी में जो बिल्कुल कहोगे वो पाजी, खा लेंगे। बिल्कुल पाजी। तो पाजी वर्ल्ड कप ये खत्म हो चुका है, हाउ आर यू लुकिंग एट इट फ्रॉम नाउ? मतलब अब कैसे देख रहे हो आप? अब पाजी मतलब अगर इंडिया की पोजीशन की बात करो तो पाजी क्लियर कट हो चुका है कि देखिए वीवीएस लक्ष्मण टेक ओवर करेंगे जिम्बाब्वे की सीरीज। टेक ओवर क्या, उन्हें वो सिर्फ जिम्बाब्वे की सीरीज दी गई है, वो वहाँ पे कोचिंग देंगे। उसके बाद जो टेक ओवर होगा, असली रोल जो निभाएंगे गौतम गंभीर फ्रॉम श्रीलंका सीरीज। श्रीलंका की जो सीरीज होगी, जो हम जाएंगे श्रीलंका, वहाँ से टेक ओवर करेंगे गौतम गंभीर। तो पाजी अब तो चेक करना है यंग गन्स को, यंग गन्स को चेक कि यंग गन्स क्या कर रही हैं। अपन की बॉलिंग देखियो, बुमराह भी कहीं ना कहीं ठीक है, वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, लेकिन बुमराह को भी साथी भी चाहिए। हर वक्त बुमराह नहीं रह सकते, समटाइम्स देखो हर वक्त तो नहीं हो सकता पाजी। व्हाट इफ बुमराह गेट्स इंजर्ड? मैं कहूंगा कि भाई जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यार स्पोर्ट है, एथलीट है, और इंजरी पार्ट एंड पार्सल है गेम का। बॉलर हो यार आप, आपका तो ऐसा खेल, आपका तो बैट्समैन तो क्या है, फिर भी झेल जाता है। बॉलर को तो जरा सा निगल भी आ जाए तो उसको छुट्टी लेनी पड़ती है एक दिन की, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बुमराह के साथ अर्शदीप आए, अर्शदीप ने बहुत कमाल किया, बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, बहुत ज्यादा इम्प्रूव, लेकिन वो कितना लंबा खींच पाएंगे उसको, क्योंकि इंडिया में ऐसे बॉलर्स बहुत आते हैं पाजी, जो आते हैं लंबा नहीं खींच पाते। अर्शदीप को अब मैं यार रेड बॉल में भी देखना चाहूंगा, मतलब क्योंकि जिस तरह से बंदे ने स्विंग करी है ना, नई बॉल के साथ और पुरानी बॉल के साथ जो उसने अवे थोड़ा डाली है ना, ये बात बिल्कुल सही है अर्शदीप को। और बस थोड़ा सा शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो पाजी देखो रेड बॉल में भी बाबूजी क्लिक करना चाहिए 135-140 के बीच में, बस मेरा एक ये मानना है। देखो रेड बॉल क्रिकेट आप अगर बाहर जा रहे हो ना, मतलब इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ऐसी कंट्रीज में ही विल बी मोर इफेक्टिव। ऑस्ट्रेलिया में शायद इतने ना हो। वो इफेक्टिव जब होंगे उस स्पीड के साथ, या तो उनके अंदर वो कला हो, जिमी एंडरसन वाली के 130 पे भी आदमी वो झुलाता, हाँ लाइन पे 140 देखो 135 और 140 के बीच में कह रहा हूँ भाजी, 139 ले लो, बल्कि 40 का मार्क भी ना लो, वो फिर भी ये लगता है कि यार चलो यहाँ से अगर हिला कटा तो चांस होते हैं रेड बॉल क्रिकेट में, वरना रेड बॉल क्रिकेट में इतना चांस नहीं मिलता बाहर में। पाजी भुवी गए थे, भुवी बहुत शानदार, आपको मालूम है जब गए थे तो, लेकिन वो उसी स्पीड के बॉलर थे। स्टार्टिंग में तो वो खेलने नहीं देते थे, जब स्विंग होती थी बॉल, जब बॉल पुराना होता था, और फिर क्या होता था, ठीक है एक आधे मैच में तो ले गए वो पार, ले गए 5 विकेट, लेकिन क्या होता था फिर जब लोग उनकी चीट कोड की तरह उनको कोड उनके समझने लग गए, क्योंकि बैट्समैन को क्या करना है वहाँ, बॉलर का रोकना है लाल बॉल, किस तरह उसका तोड़ना है, उसका तोड़। तो मेरा मानना है शायद, और अर्शदीप में वो क्वालिटी है कि वो 135-140 के बीच में क्लिक कर सकता है। और टेस्ट मैच ना बाजी 4 ओवर का गेम नहीं है, टेस्ट मैच लंबा भी खींच जाता है, 15-15 भी खींच जाता है। इंग्लिश खिलाड़ी या ऑस्ट्रेलियन अगर खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर चांस नहीं मिलता। वो चाहिए जो हिट ऑफ द डेक मार के चले, वो अर्शदीप को भी लाना पड़ेगा, वो भी टाइम है। तो वही है बाजी, सबकी नज़रें वही है कि अब यहाँ से, क्योंकि इंडिया टीम कहाँ जाएगी, क्योंकि रोहित को थोड़ा रोहित सोच रहे होंगे अभी भाई रिलीफ है, लेकिन मेरा मानना तो ये है अब इंडिया टीम से एक्सपेक्टेशन बढ़नी ही है, कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है। मुझे ये बताओ कि आप रोहित, कोहली और जडेजा को कब देख रहे हो, बुमराह सबको, इनको कब देख रहे हो कि कब ये वापसी करेंगे, कहाँ से वापसी करेंगे? बीजीटी से पहले? बीजीटी से पहले हो सकता है कि भैया जैसे सुनने में आ रहा है फरवरी में होगी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, तो हो सकता है कि उससे पहले आ जाएंगे ओडीआई सीरीज। उससे तो पहले, बहुत पहले आ जाएंगे पाजी, क्योंकि उससे पहले तो आपका न्यूजीलैंड आ रहा है इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश आ रहा है इंडिया, होम सीरीज न्यूजीलैंड होगी और इंग्लैंड भी आ रहा है मेरे ख्याल से। और देखिए टेस्ट मैच तो खेलेंगे ना, हाँ, तो टेस्ट मैच सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले मेरे ख्याल से बांग्लादेश आ रहा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे पहले टेस्ट मैच सीरीज है हमारी। तो अगर WTC क्वालीफाई करना तो हमें विराट वहाँ दिखेंगे, विराट, रोहित और बुमराह। शायद बुमराह को रेस्ट देते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि रेस्ट बहुत मिल चुका होगा, 1.5 महीने का रेस्ट बहुत है, एंजॉय करके अपना ठीक है, एंजॉय करके आ गए, अपने भाभी जी के साथ घूम फिर के आ गए।
अपना, तो वहाँ वो मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से फिर चालू होगा अपना, फिर चालू होगा क्योंकि पहले जब ये सब BGT मिलेंगे आएगा ना, तो मतलब वो हमें भी तभी फीलिंग आएगी ना जब ये सब मिलेंगे। जब ये सब मिलेंगे हम, क्योंकि हम वही ओल्ड हाँ स्कूल भाई, लोग इनको हैं तो यार। देखते हुए बड़े हुए हैं और यार, यार। हम आप हमसे कह रहे हो कि आप नए खिलाड़ी को देखो, अब भैया लगेगा टाइम, हम देखेंगे। हाँ, आएंगे, थोड़ा इम्प्रेस करने दो उन्हें, इनको करने दो इम्प्रेस, अभी तो ये अपनी अकड़ में घूम रहे हैं, सच बात तो यही है, झूठ नहीं बोलूंगा, कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन सब अपनी अकड़ में घूम रहे हैं। और जो ओल्ड स्कूल लोग हैं भाई, वो एक रिस्पेक्टफुल और एक रिस्पेक्ट का एक बड़ा मादा रखते हैं। आज की थोड़ी ये जनरेशन थोड़ी सी जो भी 20-20, 21, 22 साल के लोग आ रहे हैं ना, या मैं कह रहा हूँ जो भी, वो थोड़ा सा बाजी देखो कहीं भी कहो, वो थोड़ा सा हमारे हिसाब से हटके हैं। हमारी क्रिकेट जो हमने देखी है, हमने जो सीखी है, ये जो हमारे बड़ों ने हमें बताई है। तो भैया मज़ा आ गया जो 17 साल बाद हमने T20 वर्ल्ड कप दोबारा जीता और 11 साल बाद एक ICC ट्रॉफी पे अपने हाथ जमाए हैं। तो यार इसी के साथ वर्ल्ड कप का सिलसिला द पिच परफेक्ट शो पे हम यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल हातिम भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने में, ये वर्ल्ड कप कवर करने में, इंडिया को कवर करने में, और भैया जो सोने पे सुहागा था कि भैया हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो यार इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वर्ल्ड कप का कवरेज पसंद आया होगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। जल्द ही मिलेंगे हम एक और नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा, जय हिंद।